तो इंदिरा गांधी को दूसरा आपातकाल लगाने की क्या आवश्यकता थी? इसका जवाब यहाँ से मिल जाएगा। उन्होंने दूसरा आपातकाल क्यों लगवा दिया? क्योंकि आप देखेंगे पहला आपातकाल तो युद्ध बाह्य आक्रमण के आधार पर था, और पहला आपातकाल युद्ध बाह्य आक्रमण के आधार पर था। कौन सा आर्टिकल जा रहा था? 19 में बोलने की आज़ादी जा रही थी, प्रेस की स्वतंत्रता जा रही थी, और इंदिरा गांधी ने जा के इंदिरा गांधी सारे टेटुआ दबा दिया दोस्तों सबका। इमरजेंसी डिक्लेयर हो रही है, प्रेस की बिजली काट दी गई, बोलो भाई जो भी लिखना चाहते हो लिख लो, हमने लिखने से नहीं रोका, बिजली आएगी तब तो पढ़ोगे। यानी क्लास डिस्टर्ब करने का प्रयास करें, सर पढ़ा लो, लाइट ही उखाड़ के लेके भाग जाए तो हम क्या पढ़ाएंगे, क्या पढ़ेंगे? इसलिए हमने आपको बोलने से रोका नहीं, बोलने का मैकेनिज्म ही छीन लिया। और अब 19 छीना थे, उसके बाद और आधारों पे लोग भागे जा रहे थे, और आधारों पे न्यायपालिका में कूदे जा रहे थे। तब इंदिरा गांधी को लगा कि नहीं 19 नहीं सारे फंडामेंटल जाने चाहिए। तो उन्होंने जब अटॉर्नी जनरल से पूछा, महोदय ये बताओ हमें 19 नहीं सारे फंडामेंटल को नीचे करना है। अटॉर्नी जनरल मैडम ये तो एकदम से आपातकाल हो जाएगा, काली रात हो जाएगी, ये तो अधिनायक के बाद तानाशाह हो जाएगा। इंदिरा गांधी खामोश, मैं जो सलाह पूछूं वही दो, अपना दिमाग चलाने का नहीं। तो उनका मैडम उसके लिए तो फिर दूसरा ब्रेक लगाना पड़ेगा। इंदिरा गांधी कौन सा? उनका आंतरिक आधार पे भी लगा दो, इंदिरा गांधी का घोषणा की जाए। अटॉर्नी जनरल लेकिन मैडम संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। इंदिरा गांधी संविधान 2 मिनट चुटकी में दोस्तों, चुटकी में। इंदिरा गांधी का लोकसभा राज्यसभा दोनों बहुमत था। देश में सबसे बड़ा संविधान संशोधन 42वां है। 42वां संविधान संशोधन नहीं, मिनी संविधान है। लगभग 52 आर्टिकल चेंज कर दिए गए। उस समय सारे विपक्षी दल के नेता जेल में थे। लालू प्रसाद यादव, अटल बिहारी वाजपेयी, रविशंकर प्रसाद। और इसलिए जब राहुल भैया कहते हैं कि मोदी लोकतंत्र पे हमला है, मोदी लोकतांत्रिक संस्थाओं की आलोचना कर रहा है, शायद जानते नहीं कि हमारे दादी जी ने क्या किया था दोस्तों। दादी जी ऐसा हमला तो आज तक कोई कर ही नहीं पाया। लेकिन सवाल है कि दादी जी के इन कामों के लिए दादी रिस्पॉन्सिबल थी? ऐसा नहीं था। आप याद रखिए सारे सांसद जेल के पीछे, सांसद जेल के पीछे थे, जितने सांसद थे वो सब जेल के पीछे कर दिए गए। तो इंदिरा गांधी से लोगों ने पूछा कि मैडम ये बताओ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है या सरकार के लिए खतरा है? तो दोनों बातें होती है। ये बताइए दोस्तों, लोकतंत्र में किसकी आलोचना करने से मना करना चाहिए, सरकार की या राष्ट्र की? इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पे किसे बोलने से मना कर दिया? विपक्ष को। विपक्ष को दबा दिया दोस्तों। लालू प्रसाद यादव ने कहा मैं देश के खतरा नहीं हूं, इंदिरा गांधी ने कहा तुम सबसे बड़े खतरे हो, चल पीछे। सोचिए। और लालू प्रसाद यादव ऐसी दुर्घटना हुई दोस्तों, जब वो जेल में थे उसमें मीसा भारती पैदा हुई। इस उनका नाम क्या है? मीसा। और कई नेताओं ने तो अपने बेटों का नाम क्रांति रख दिया, उसमें क्रांति हो रही थी दोस्तों जेल के पीछे से। लेकिन याद रखिए इस राष्ट्रीय आपातकाल में 75 में जो आपातकाल घोषित हुआ उसमें केवल इंदिरा गांधी रिस्पॉन्सिबल थे, ऐसा कहना बिल्कुल पूर्वाग्रहपूर्ण होगा। सही पूछे, विपक्ष ने ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दोस्तों। विपक्ष सच पूछे सत्ता के लिए जैसे एकदम भूखा था, और उसको लग रहा था कि आज़ादी के बाद 21 साल तक हमें, इसलिए मोदी जो पहली बार संसद जाने का पूरा माथा टेका, पहली बार मौका मिला दोस्तों को। इन ऐसा कांग्रेस के लोगों को तो हमेशा मौका मिला, मोदी को पहली बार मौका मिला तो ऐसा लगा बस ले ही लिया दोस्तों। सपना था गुजरात से दिल्ली आने का, गुजरात से दिल्ली कोई कूच कर जाए, ऐसा बहुत कम हुआ है दोस्तों। मोरारजी भाई देसाई का सपना एक बार था, 2 साल आए, भगा दिए गए, फिर हो नहीं पाए। इंदिरा गांधी 71 में तो आपातकाल जेनविन लगा था। जरा सोच के देखिए, 65 में युद्ध हो गया, 75 में युद्ध हो गया, हमारे देश की आर्थिक परिस्थितियां बहुत खराब थी। और इंदिरा गांधी 71 में चुनाव जीती, बहुत भारी बहुमत चुनाव जीती। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के सुपड़े साफ हो गए जब इंदिरा गांधी से अलग होकर गए थे। अब इंदिरा गांधी इतनी भारी बहुमत चुनाव जीती तो विपक्षी दल को बात कभी ठीक नहीं लगी। और सच पूछे 75 तक आते आते इंदिरा गांधी के ऊपर ये मामला आगे बढ़ा गुजरात से। अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की कंडीशन की बात करें, अपोजिशन को इंदिरा गांधी का बढ़ता प्रभाव ठीक नहीं लग रहा था पहला, और ये भी बात सही थी कि इंदिरा गांधी थोड़ा शक्ति में ज़्यादा निरंकुश थी। हम दोनों पक्ष की गलती कहेंगे, एक ही पक्ष की गलती नहीं थी। तो गुजरात से मामला हुआ, सरकार किसी कमजोर होने लगी, और इंदिरा गांधी समाजवादी छवि से सत्ता में आई थी। इंदिरा गांधी ने कहा था कि हम जब सत्ता में आ जाएंगे अच्छे दिन आ जाएंगे, गरीबी हट जाएगी दोस्तों। 1975 में गुजरात में हॉस्टल के मेस के खाने के दाम बढ़ा दिए गए, और उसमें गुजरात के मुख्यमंत्री थे चिमन भाई पटेल। वहीं से छात्रों को भड़का दिया गया, छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ, चिमन चोर चिमन चोर। चिमन भाई पटेल कि चिमन भाई पटेल चोर है, इसको हटाओ इसको हटाओ। कांग्रेस ने कहा ऐसे कैसे हटा देंगे, निर्वाचित मुख्यमंत्री को ऐसे हटा देंगे। और दोस्तों तब तक ये आंदोलन बिहार के गांधीवादी नेता जयप्रकाश नारायण के हाथ में चला गया, और जयप्रकाश नारायण नेहरू के दोस्त थे। इंदिरा गांधी को इंदू कहा करते थे, इंदिरा गांधी मतलब उनके लिए बिल्कुल बेटी जैसी थी। तो जयप्रकाश नारायण के हाथ में जैसे आंदोलन गया, अच्छा जयप्रकाश नारायण गांधीवादी थे पहला, पढ़े लिखे दूसरा, सत्ता जीवन में नहीं ली तीसरा, और दोस्तों सत्ता नहीं लेता उसका मॉरल प्रभाव थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। और जयप्रकाश नारायण ने कहा भाइयों और बहनों 20 साल में हमें संपूर्ण क्रांति चाहिए। उनका बाबा ये संपूर्ण क्रांति क्या होती है? एक संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस चलती है, क्रांति इनो एक्सप्रेस चल गई दोस्तों, ये सिंबॉलिक उनको दी गई श्रद्धांजलि है। उनका बाबा संपूर्ण क्रांति क्या होती है? उनका हमारे यहाँ लोकतांत्रिक केवल राजनीतिक लोकतंत्र नहीं होगा,
बल्कि संपूर्ण क्रांति का मतलब सब लोग आर्थिक रूप में बराबर हो जाएंगे, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, शासन की शक्तियां विकेंद्रित हो जाएंगी, यानी कुल मिला के लोगों के हाथ में शासन चला जाएगा। उनका बाबा ऐसा हो जाएगा, उनका बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। उनका करना क्या, सड़कों पर बसा जाओ। और दोस्तों याद रखिए, पटना कॉलेज से आगे, पटना 2 कॉलेज थे, वहीं के 2 यंग लीडर थे, लालू प्रसाद यादव पटना कॉलेज, साइंस कॉलेज नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव। फर्क है, नीतीश कुमार बड़े साइलेंट हुआ करते थे, बोलते कम थे, और लालू प्रसाद यादव पहले से दबंग नेता थे। दोनों ने दोस्तों मामला उठाया और ये हुआ कि संपूर्ण क्रांति, जयप्रकाश नारायण का दिल्ली कूच करेंगे। और जयप्रकाश नारायण ने यहाँ तक कहा कि सेना के लोग, पुलिस के लोग सरकार की आज्ञा मानना बंद कर दे। दोस्तों जयप्रकाश नारायण की गंभीर गलती थी। एक नया नया लोकतंत्र बना था, बाहर के खतरे कितने ज़्यादा थे, और अब 20 साल में आप जिम्मेदार नेता है, आप सोचिए सड़क पे पॉलिटिक्स को ला रहे हैं। देखिए दोस्तों, लोकतंत्र में लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कभी नहीं करना चाहिए। जो भी न्यायपालिका को कमजोर करेगा, प्रेस को कमजोर करेगा, संसद को कमजोर करेगा, कुल मिला के लोकतंत्र की जड़ पे मट्ठा डाल रहा है। तो जयप्रकाश नारायण को ये तो नहीं कहना दोस्तों, अराजकता फैला इतने बड़े देश में, अब रामराज की कल्पना करते हैं, अराजकता कल्पना करते हैं, रोमांटिक हो सकता है, व्यवहारिक नहीं हो सकता। इंदिरा गांधी जयप्रकाश नारायण से मिली, जयप्रकाश नारायण किसी भी कीमत पर तैयार नहीं थी। इंदिरा गांधी ने कहा कि आप बहुत बड़े नेता हैं सर, आप ऐसा मत करिए। और इंदिरा गांधी को पुता तुल्य मानती थी, लेकिन उनका यही दोस्तों रामलीला मैदान फिर सेंटर बना। दोस्तों दिल्ली का रामलीला मैदान वही जहाँ बाबा रामदेव आधी रात पिटे थे, ये बगल है जो रहा, सलवार पहन के भागे दोस्तों से लट्ठे पड़ता, तो ऐसे मामला होता है। और जयप्रकाश नारायण ने कहा मैं आंदोलन करूंगा, मैं धरना दूंगा, और ये हुआ कि दिल्ली में पूरे देश से जनता आ जाएगी। इंदिरा गांधी ने जयप्रकाश नारायण को उठा के जेल में बंद कर दिया, सारे पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को जेल में बंद किया गया। और बाद में जयप्रकाश नारायण की तबीयत बहुत बिगड़ती चली गई, इंदिरा गांधी ने उनको इलाज के लिए अमेरिका भेजा। और अब सोचिए, पूरे विपक्षी दल ने इंदिरा गांधी पर ऐसा हमला कर दिया, इंदिरा गांधी की मजबूरी बन गई लोकसभा में इमरजेंसी लगा देना पहला। लेकिन इंदिरा गांधी ने कहाँ गलती किया? दूसरा, इंदिरा गांधी का चुनाव इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जगमोहन लाल सिन्हा ने अवैध कर दिया 75 में, जून 75। जब इंदिरा गांधी का चुनाव अवैध हो जाएगा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार, क्योंकि उनके खिलाफ आरोप था कि आईएएस अधिकारी, उनके सचिवों ने चुनाव उनकी सहायता की, और इलाहाबाद कहा जाता है कि इलाहाबाद को तत्कालीन जज जगमोहन लाल सिन्हा के पास एक दूत भेजा गया कि मैडम आपके नाम को सुप्रीम कोर्ट में विचार कर रही है, इसका मतलब निर्णय देने के कुछ दिन पहले, इसका मतलब निर्णय फेवर में आएगा तो आप दिल्ली जा सकते हैं। लेकिन वो एक खटियाल आदमी थे, ना न्याय पहले। इंदिरा गांधी चुनाव को रद्द कर दिया। इंदिरा गांधी चुनाव को रद्द किया गया 75 में पहले ही 5 साल हो चुका था, आपको रिजाइन कर देना चाहिए था। इंदिरा गांधी को रिजाइन कर देना चाहिए थी, परिस्थिति इतनी, नया चुनाव हो जाता, मामला खत्म हो जाता। इंदिरा गांधी ने रिजाइन नहीं किया। तो जयप्रकाश नारायण के आगे बढ़ने का कारण ये था कि इंदिरा गांधी ने गलती कर दी थी, सारे अपोजिशन के लोग इकट्ठा हो गए। और अच्छा, इसमें भी कहा जाता है कि इंदिरा गांधी तो बिल्कुल रिजाइन करने के मूड में थी। पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धांत शंकर रे और संजय गांधी ने कहा नहीं, इस समय रिजाइन करने की आवश्यकता नहीं है, देश में अनुशासन बनाए रखने की आवश्यकता है। और 42वां संविधान संशोधन हुआ। इस समस्या में संजय गांधी ने एक काम बहुत शिद्दत से उठाया था, जनसंख्या नियंत्रण। और दोस्तों, हमारे यहाँ ऐसा सामाजिक कार्यक्रम भी सांप्रदायिक बन गया। अगर वो जनसंख्या नियंत्रण उस फोर्सफुली तरीके से लागू होता, नॉर्थ इंडिया आदि समस्याओं से बच जाता। उसके बाद जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम ऐसा, बिल्कुल हाथ लगाना किसी ने ठीक नहीं समझा, कि लोगों को लगा हाथ लगाएंगे सत्ता से जाएंगे। तो आपातकाल में दोनों बराबर के भागीदार थे दोस्तों। ऐसा नहीं हो सकता केवल इंदिरा गांधी जिम्मेदार थी या केवल विपक्ष जिम्मेदार था। तो अब थोड़ा परिस्थितियां इंदिरा गांधी ने ज़्यादा पैदा कर दी थी। इसलिए जब इसी वजह से इंदिरा गांधी ने ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए 2 समानांतर आपातकाल बनाया, क्योंकि 2 समानांतर आपातकाल का मूल अधिकार पर प्रभाव अलग अलग होता है, इसलिए 2 आपातकाल